सो गाइस फाइनली इतने दिनों के बाद आखिरकार हमारे पास लोकी का सीजन 2 आ ही गया है। तो गाइस इसके सीजन 2 के एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल का था, क्योंकि दोस्तों इस सीजन के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लोकी टीवी के पास्ट में पहुंच जाता है और वहां पर टीवी के पास्ट में जाकर उसको सभी लोग अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। जिसके बाद लोकी बचते बचाते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां के टाइम टीवी देखकर लोकी शॉक्ड हो जाता है और वहां पर देखता है कि सभी लोग उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। और जब वो उसके टाइम टीवी को देखता है तो वो टाइम टीवी कुछ अलग ही नजर आ रही होती है। इसके बाद लोकी अचानक से फिर से टाइम स्लिप होकर प्रेजेंट में पहुंच जाता है, जहां पर वो मॉर्बियस से मिलता है और मॉर्बियस से बताता है कि उसके साथ क्या गड़बड़ हो रही है। वहां पर बैठे जजेस कैंग के मरने के बाद सभी बिखरी हुई टाइमलाइंस को जोड़ने या फिर उनको खत्म करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर लोकी उन सबको समझाता है कि आखिर इसके पीछे की असली वजह कौन है, लेकिन वो सभी लोग उसकी बातों को मानने से मना कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोकी टाइम स्टिक लेके उस दीवार पर बने टाइम कीपर के पोस्टर पर अटैक करता है, जिसके बाद हमें दिखता है कि वहाँ पर असल में कैंग की स्टैचूज होती है। इसके बाद लोकी उन लोगों को समझाता है कि इसके पीछे का असली रीजन ही हू रिमेंस है। उसके बाद लोकी फिर से टाइम स्लिप करके पास्ट में पहुंच जाता है और वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर सभी चीज़ें बिल्कुल ही अलग हैं। फिर एक बार टाइम स्लिप करके लोकी मॉर्बियस के पास आता है और मॉर्बियस को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है कि उसके साथ चल क्या रहा होता है। तभी वो वहाँ पर ओबी के पास जाते हैं और ओबी उससे बताता है कि मैं मॉर्बियस से मिला हूँ 400-500 साल पहले शायद, लेकिन मॉर्बियस को कुछ भी याद नहीं रहता है। उसके बाद लोकी फिर से टाइम स्लिप करके पास्ट में पहुँच जाता है और उसके बाद अपनी कहानी ओबी को बताता है। और वो ओबी जो मॉर्बियस के साथ प्रेजेंट में होता है वो कहता है कि लोकी मुझसे कभी मिला हुआ था और उसने मुझे टाइम स्लिप के बारे में बताया था और मैंने एक मशीन भी बना रखी है। मॉर्बियस कहता है क्या तुम लोकी से मिल चुके हो, यानी कि लोकी पास्ट में जाके तुम सारी बातें बता रहे हैं जो तुम्हें अभी याद आ रही हैं। वो कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और तभी वो अपने बगल से एक मशीन निकाल के मॉर्बियस को देता है। कहता है कि अगर जो तुम इसको मशीन को ले जाकर सही जगह पे फिक्स कर दोगे तो लोकी फिक्स हो जाएगा। उसके बाद लोकी फिर से प्रेजेंट में मॉर्बियस के पास आ जाता है और वो सभी लोग एक सीक्रेट डोर में जाते हैं। और दोस्तों ये डोर जैसे ही खुलता है उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक ऐसी टाइमलाइन है जिसको फिजिकली रूप से कैंग ने डिजाइन किया है, जिसकी मदद से सभी टाइमलाइंस को फिक्स किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये टाइमलाइन बहुत ही उथल पुथल हो चुकी होती है। जिस ओबी मॉर्बियस को बताता है कि तुम्हें इसको फिक्स करना पड़ेगा, अगर जो तुम इसको फिक्स नहीं कर पाए तो तुम्हारी स्किन निकल जाएगी और लोकी टाइम में खो जाएगा। और उसके बाद फिर से लोकी का टाइम स्लिप हो जाता है और उसके बाद वो फ्यूचर में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अभी वो अपने बगल में रखी हुई टीवी में देखता है कि वहाँ पर उसके दोस्त मॉर्बियस तरह लिखा हुआ है, स्किन वर्ल्ड अभी भी लिखा हुआ है, यानी कि वो समझ जाता है कि ये फ्यूचर है। उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ पर कुछ ढूंढते हुए जाता है और तभी वहाँ पर सभी फोन बजने लगते हैं और इसके बैकग्राउंड में एक चेतावनी भी दी जा रही होती है। तभी लोकी वहाँ पर एक लिफ्ट के पास पहुँचता है, जिसके बाद वो वहाँ पर बजते हुए फ़ोन को देखता है। फिर अचानक से उसको सिल्वी दिखती है और वहीं दूसरी ओर मॉर्बियस उस मशीन को फिक्स करने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन टाइम खत्म हो रहा होता है। तभी देखते हैं कि लोकी को कोई टाइम स्टिक की मदद से फिर से प्रेजेंट में भेज देता है और जैसे ही उस मशीन का गेट बंद होने जा रहा होता है तभी लोकी वहाँ पर वापस आ जाता है और एंड वक्त पर आके मॉर्बियस को बचा लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोकी कहता है कि हमें सिल्वी को ढूंढना पड़ेगा और तभी हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि सिल्वी 1982 में पहुंच गई है और वो एक शॉप में जाती है जहाँ पर वो कहती है कि मुझे खाने के लिए सभी चीज़ें ट्राई करनी है और शायद इसके बाद वो वहाँ पर वर्क भी करने लगेगी। तो गाइस इसके बाद आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल होगा। तो गाइस इसी तरह के एपिसोड सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, बाय बाय।